हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के स्टडी में, जिसमें मैं आपको लेकर आया हूं भारतीय संविधान को टॉपिकों के साथ, जिससे इजी तरीके से आप समझ पाएंगे, जो कि आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी होगी। संविधान सभा की समितियां। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व वाली समितियां। नियम निर्माण समिति, नियम समिति। ये संविधान सभा की पहली समिति थी जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को गठित की गई। इसके सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1-15 सदस्यों वाली इस समिति में जी दुर्गाबाई एकमात्र महिला सदस्य थी। संचालन समिति। सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित नेहरू की सभापतित्व वाली समितियां। राज्य समिति देशी राज्यों से वार्ता हेतु। 1 संघ शक्ति समिति, शक्तिशाली संघ की वकालत की। संघ संविधान समिति, संघीय संविधान हेतु। सरकार वल्लभ भाई पटेल की सभापतित्व वाली समितियां। 1 प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतों के संविधान हेतु। 1 सलाहकार समिति या मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक अधिकार समिति, इसके सभापति पटेल थे। इस समिति को 5 उपसमितियां थी, जिनमें से 2 मुख्य निम्नलिखित थी। और मौलिक अधिकार उप समिति, इसके सभापति आचार्य जे बी कृपलानी थे। बी अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति, इसके सभापति सी मुखर्जी थे। अन्य समितियां व आयोग। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति। सभापति जी वी मावलनकर। मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा के प्रतिनिधि इसके सदस्य थे। चीफ कमिश्नर प्रांत संविधान समिति। पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति। सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति को ही झंडा समिति कहा जाता है। इस समिति का गठन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 23 जून 1947 को किया। वे स्वयं इसके सभापति थे। जे बी कृपलानी न तो इसके सभापति थे और न ही सदस्य। इसमें 1-9 सदस्य थे। योजक चिन्ह। प्रारूप समिति। सभापति डॉक्टर अंबेडकर। वी प्रारूप समिति द्वारा निश्चित प्रारूप की जांच हेतु विशेष समिति। सभापति प नेहरू। वी भाषाई प्रांत आयोग। अध्यक्ष के धर संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इस आयोग की नियुक्ति संविधान सभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रारूप समिति के सभापति अंबेडकर की सिफारिश पर की गई। भारतीय देशी राज्यों के लिए आदर्श संविधान के प्रारूप हेतु समिति। सभापति B.N. राव। ये समिति रियासती मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी, न कि संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान के स्ट्रॉट 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, रॉबर्ट हाईग्रेव। भारतीय संविधान के 395 में से 250 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम में से शब्दशः या मामूली परिवर्तन के साथ लिए गए हैं। भारतीय संविधान के स्रोत। 3 अनुसूचियों के आधार पर शक्ति विभाजन। 2 राज्यपाल का कार्यालय, गवर्नर। 3 राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता पर शासन नियंत्रण केंद्र द्वारा। उदाहरण। 4 संघीय तंत्र। 5 न्यायपालिका। 6 लोक सेवा आयोग। विभिन्न देशों के संविधानों से लिए प्रावधान। ब्रिटेन। 1 संसदीय शासन प्रणाली। 2 विधि का शासन। 3 सांसदीय विशेषीकरण। 4 एकल प्रावधान, एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका, एकल नौकरशाही। 5 मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। 6 विधि निर्माण की प्रक्रिया। 7 महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। 8 CAG नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। 9 फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली। 10 परमाधिकार लेख, मैंडेमस रिट। USA। 1 न्यायिक पुनरावलोकन। 2 मौलिक अधिकार। 3 अपराष्ट्रपति का पैड। 4 उद्देशिका। 5 स्वतंत्र न्यायपालिका। 6 न्यायाधीशों का पैड से हटे जाना। कनाडा। 1 संघात्मक व्यवस्था। 2 सशक्त केंद्र। 3 अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। 4 राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। 5 सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 143। विभिन्न देशों के संविधानों से लिए प्रावधान। आयरलैंड। 1 नीति निदेशक तत्व। 2 राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों का प्रावधान। 3 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। 4 राष्ट्रपति पर महाभियोग व उसकी प्रक्रिया। जर्मनी। 1919 के वाइमर संविधान 1919-1933 से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। 1935 अधिनियम से आपात उपबंध। जापान। 1 अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस। चौथे गणतंत्र से 1949 से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। अफ्रीका। संविधान में संशोधन पद्धति। ऑस्ट्रेलिया। 1 प्रस्तावना की भाषा। 2 समवर्ती सूची। 3 साधारण विधेयक पर सदनों का संयुक्त अधिवेशन। 4 व्यापार, वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता। सोवियत संघ मूल कर्तव्य। संविधान सभा आलोचनाएं। 1 संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न नहीं थी। चर्चिल व जयकर। विस्टन चर्चिल ने संविधान सभा की वैधता को चुनौती दी। संविधान सभा सदस्य। आर जयकर ने भी कहा संविधान सभा संप्रभु नहीं है। 2 संविधान सभा प्रतिनिधिक संस्था नहीं। जे पी नारायण ने सभा के प्रत्यक्ष निर्वाचन पर जोर दिया, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। 3 कांग्रेस का प्रभुत्व। ग्रेनविल ऑस्टिन। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है।
ग्रेनेविल ऑस्टिन। अमेरिकी इतिहासकार ऑस्टिन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उनकी 2 पुस्तकें हैं। ए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन 1966। बी वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस। संविधान सभा की हैसियत एक दलीय देश में एक दलीय निकाय की थी। संविधान सभा को कांग्रेस तथा कांग्रेस भारत का पर्याय थी। इसमें तीसरा बिंदु सरकार का था जिसे मिलाकर एक घनिष्ठ त्रिकोण बन जाता था। त्रिकोण का तात्पर्य है कांग्रेसी पार्टी, संविधान सभा व सरकार, केंद्र व प्रांतों की निर्वाचित सरकार थी। 4 वकीलों का प्रभुत्व आइबर जैनिंगम भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। 5 हिंदुओं का प्रभुत्व लॉर्ड विस्काउंट सभा हिंदुओं का निकाय है। इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विसेंट चर्चिल ने संविधान सभा को एक जाति की संस्था कहा जबकि सर जॉन साइमन ने संविधान सभा को हिंदुओं की सभा कहा। 6 लक्ष्मी नारायण साहू। इस संविधान के आदर्शों का भारत की आत्मा से संबंध नहीं है। ये संविधान यहाँ की परिस्थितियों में कार्य नहीं कर पाएगा तथा लागू होने के कुछ समय बाद ही बिखर जाएगा। 7 के हनुमंथैया हम वीणा या सितार का संगीत सुनना चाहते थे लेकिन यहाँ तो अंग्रेजी बैंड बज रहा है। ये वैसा संविधान नहीं है जैसा महात्मा गांधी ने सोचा था। 8 डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा की आलोचना की। उनके अनुसार 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा देश का शासन चलाया जा सकता है। यदि नवीन संविधान के अंतर्गत स्थिति खराब होती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, वरन हमें यह कहना होगा कि मनुष्य ही खराब है। डॉक्टर अंबेडकर। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित व्यक्ति बुरे हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। अंबेडकर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। बाय दोस्तों।